नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और आपके लिए जो आज का टॉपिक है वो है मैपिंग सीरीज़। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था वैसा ही एक मैपिंग सीरीज़ आपके लिए तैयार है। इसके एंड में पीवाईक्यूज़ भी जो है यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ उनको भी ऐड किया हुआ है कि जो भी रीजन हम आज कंप्लीट करेंगे उसमें नॉर्दर्न जो नॉर्थ रीजन है, J&K है, हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ये 4 स्टेट कंप्लीट किए हैं। इसके काफ़ी चीज़ जो मेजर टॉपिक्स है उनको कवर किया है। तो और उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं तो उनको भी हमने इंक्लूड किया है। तो आप एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले तो एक थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इसमें नॉर्थ में जो है काराकोरम रीजन जो रेंज है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज आती है, फिर जांस्कर आती है, फिर ग्रेटर हिमालय जो वो बिल्कुल वो पूरे नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वो कवर करती है। और फिर वो यहाँ पूर्वांचल हिमालयाज़ भी बन जाता है जो कि मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, उस त्रिपुरा में ट्रैवल करती है। फिर उसके बाद पीर पंजाल आती है, ये जम्मू और हिमाचल के जो है चंबा और कांगड़ा रीजन में है। और फिर धौलाधार जम्मू के कुछ एरिया है उसमें चंबा है, कांगड़ा है, और भी सदर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है हिमाचल के वो भी आते हैं इसमें। फिर नाग टिबा है, फिर मसूरी रेंज ये उत्तराखंड में है, कुमाऊं रेंज ये भी उत्तराखंड में है और ये थोड़ा सा नेपाल के बॉर्डर के साथ लगती है। फिर ये महाभारत रेंज कहाँ है, ये नेपाल में है। तो ये बेसिक मेजर जो है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये रेंजेस कैसे कैसे जो है नॉर्थ टू साउथ लगी हुई है। तो वो आप पूछे नॉर्थ टू साउथ तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर, ग्रेटर हिमालय। अगर यहाँ छोटी पूछे जाए तो पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, कुमाऊं रेंज और मसूरी और कुमाऊं रेंज वैसे ही है। सो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो ये है हमारा इंडस रिवर जो है रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर सिस्टम तो सबसे पहले तो ये कैलाश रेंज है, यहाँ ये तिब्बत में है। फिर यहाँ मानसरोवर लेक है, ये मानसरोवर लेक है। तो यहाँ के आसपास से ही इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। एक ट्रिब्यूटरीज की यहाँ से होके ये पूरा जो जम्मू कश्मीर के उसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में घुस जाती है ऊपर और फिर वहाँ से डाउन होके पाकिस्तान में चली जाती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो श्योक है, नुब्रा है और जास्कर है जो मेजर जो रिवर है। फिर झेलम यहाँ जो है फोरना स्प्रिंग वेरीनाग से आती है। तो ये आप बेसिक एक देख लो, उसके बाद इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो है हमारा काराकोरम रेंज है। सबसे पहले तो काराकोरम रेंज आ गई, हमारी काराकोरम रेंज आ गई, फिर लद्दाख रेंज आ गई, लद्दाख रेंज आ गई। उसके बाद कौन सी आ गई, जास्कर रेंज आ गई। जास्कर जो है ये जास्कर रेंज है। और जो इंडस है वो यहाँ देखो एक कैलाश रेंज है, ये तिब्बत में है। फिर यहाँ से ये बोखारचू ग्लेशियर जो है इसके एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से, और एक जो है मानसरोवर लेक के नियर बाई से एक ट्रिब्यूटरी आके जो हमारी इंडस रिवर है वो ऐसे 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 जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच से होते हुए यहाँ क्या है, नंगा पर्वत है ऊपर को, इधर नंगा पर्वत है, ये इधर नंगा पर्वत है। और यहाँ से ये इसका जो नंगा पर्वत बेसिकली इसके अंदर वाले साइड है कर्व के। और फिर यहाँ से ये डाउन होके पाकिस्तान में क्या है चली जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो श्योक रिवर है। श्योक कहाँ से आती है, ओरिजिनेट होती है, रिमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो ये भी पूछ सकते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी आती है, नुब्रा आती है। और नुब्रा की इसकी ट्रिब्यूटरी है श्योक की, ये इंडस की नहीं है, श्योक की ट्रिब्यूटरी है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू जो कि हम एंड में देखेंगे, तो आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को। फिर गिलगित आती है, जो गिलगित बल्तिस्तान जो एरिया है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, या फिर जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है उसमें से ये आके ये इंडस में मिल जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी जो है जास्कर हो गई, लद्दाख हो गई, काराकोरम हो गई, नुब्रा जो है रिवर हो गई, श्योक हो गई, इंडस हो गई। और हमारी एक छोटी सी जो ये जास्कर रेंजेस में से होके ये इंडस में मिलती है, ये जास्कर रिवर भी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ एक जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, वो ग्रेटर हिमालय यहाँ से होके ऐसे ऐसे ये पूरा हमने जैसे ऊपर देखा है कि वो पूरा नदर्न इंडिया में नेपाल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और वो वाला एरिया कवर करके अरुणाचल प्रदेश, और फिर बैंड में नामचा बरुआ से वो बैंड होके कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है पूर्वांचल हिमालयाज में। ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास एक रिवर है, ये है फोरना स्प्रिंग वेरीनाग। तो जो झेलम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से होती है, फोरना स्प्रिंग जो वेरीनाग में है। ये वेरीनाग आई थिंक ग्लेशियर भी है। फिर यहाँ से होके आती है, फिर यहाँ ये वुलर लेक है, ये वुलर लेक है। वुलर लेक जो है झेलम जो है वुलर लेक को क्या करती है, फीड करती है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वुलर लेक जो जो वुलर लेक को है कौन सी नदी फीड करती है, झेलम फीड करती है। ठीक है। फिर ये झेलम यहाँ से वही सेम ऐसे यहाँ के पाकिस्तान में चली जाती है। फिर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है वो है किशन गंगा। किशन गंगा जो रिवर है वो यहाँ से कहाँ से, विष्णु सार जो लेक है, विष्णु सार लेक है यहाँ पे, ये ग्रेटर हिमालय के पास, वहाँ से होके ये झेलम में मिल जाती है।
तो झेलम अभी किशनगंगा पे एक डैम प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, जो कि पाकिस्तान अपोज कर रहा था कि हमारी जो इंडस वैली ट्रीटी है, रिवर ट्रीटी है, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ तीन तीन रिवर है, वो उसका पानी जो है बिना हम यूज़ नहीं कर सकते और वो पाकिस्तान चला जाएगा, तो ऐसा ऐसा कुछ था, लेकिन हमने उस पर डैम जो है बनाया है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट जो रिवर है यहाँ पे, फिर एक है सूरजताल। सूरजताल और एक है चंद्रताल और एक है सूरजताल। यहाँ से सूरजताल से कौन सी रिवर निकलती है? भागा। और चंद्रताल से कौन सी निकलती है? चंद्रा। और यहाँ एक रीजन पॉइंट है टांडी। टांडी में मिलके ये चिनाब जो है हिमाचल से जम्मू कश्मीर में चला जाता है और फिर ये डाउनवर्ड आ जाता है, पीर पंजाल को क्रॉस करके ये पाकिस्तान वाले एरिया में चला जाता है। और जो झेलम है वो चिनाब से मीट करती है, और इस जो बीच का जो रीजन है, जो इस ये दोआब बनाती है, दो रिवरों के बीच का जो एरिया है, उस ये जो दोआब है इसको जच दोआब भी बोलते हैं, मतलब दो वर्ड इसके झेलम के लिए हुए है और जो चिनाब के लिए हुए है, तो जच जो है ये ऐसा कुछ ये दोआब का नाम बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट उसमें कौन सी रेंज है? नेक्स्ट उसमें है पीर पंजाल। पीर पंजाल ये है हमारा कुछ जम्मू के एरिया से ये हिमाचल के एरिया में एंटर करती है। फिर उसके बाद यहाँ ये जो रीजन है इसको बड़ा बंगाल बोलते हैं, यहाँ से ये धौलाधार निकलती है और ये भी हिमाचल के अंदर ही धर्मशाला है जो, और कांगड़ा का कुछ एरिया, ऊना, मंडी और वैसे ही बिलासपुर के, और वो छोटी छोटी रेंजेस है उसमें, हाथीधार, सोलह सिंगी धार, ऐसा करके छोटी छोटी जो रेंजेस है वो इसका पार्ट है धौलाधार का। फिर नाग टिब्बा है, वो भी यहीं मंडी वाले रीजन में ही है। फिर अगर हम हिमाचल क्रॉस करके जाएँ तो यहाँ मसूरी रेंज है। मसूरी रेंज है तो उसके आगे ही पैरेलली ही कुमाऊं रेंज है। ठीक है, तो ये हमारी रेंजेस हो गई है। ठीक है, अब यहाँ हम एक ब्यास जो है रिवर देखेंगे। ब्यास रिवर जो है ब्यास कुंड से ये रोहतांग पास से निकल के आती है, रोहतांग पास है, रोहतांग पास से होके ये धौलाधार को क्रॉस करके, एक तो इस पे पोंग डैम, महाराणा प्रताप सागर जो डैम है वो बना हुआ है, पोंग डैम ये, तो और ये ब्यास रिवर फिर आके यहाँ पंजाब में सतलुज में मिल जाती है। उससे पहले हम एक रिवर भूल गए हैं, वो है बड़ा बंगाल से जो है रावी रिवर निकलती है, ये कांगड़ा के रीजन से निकलती है हिमाचल के, और फिर यहाँ से आके रावी चिनाब में मिल जाती है, थोड़ा सा नीचे जहाँ झेलम मिलती है उसका थोड़ा सा अगले पॉइंट पे क्या है, रावी मिल जाती है। और इसके बीच का जो दोआब है उसको रेचना दोआब बोलते हैं, और ब्यास और रावी के बीच के दोआब को बोलते हैं बारी दोआब। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है हमारी रिवर कौन सी है? सतलुज। तो सतलुज अगर हम यहाँ देखें इसको, सतलुज कहाँ से आती है? सतलुज जो है राक्षस ताल, ये राक्षस ताल है यहाँ, यहाँ से होके सतलुज ऐसे ऐसे हिमाचल में एंटर करती है, शिपकीला के पास, शिपकीला के पास एंटर करेगी सतलुज, और फिर वो किन्नौर और स्पीति, किन्नौर से होते हुए फिर शिमला और कुल्लू के बीच में बॉर्डर बनाती है, फिर शिमला और मंडी के बीच में बॉर्डर बनाती है, फिर मंडी और बिलासपुर के बीच में बॉर्डर बनाती है, और फिर बिलासपुर में यहाँ इस पे नंगल डैम जो बाखड़ा बांध डैम है वो गोविंद सागर झील भी बनाता है और ये डैम भी बना हुआ है। और फिर ये जाके यहाँ पे पंजाब में इसमें ब्यास भी मिलती है, फिर आगे जाके ये सतलुज और चिनाब मिल जाती है। इस पे भी क्वेश्चन आया कि जो कौन सी नदी ऐसी है जो इंडस से मिलती है, तो ये सारी रिवर दी हुई थी कि सतलुज, चिनाब, रावी और झेलम, तो उसमें से जो मिलती कौन सी है, वो पंजनाड़ में जो इंडस से मिलती है वो कौन सी है? सतलुज रिवर है। ठीक है, तो ये आपने देखना है। और ये स्पीति रिवर सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है, वैसे तो छोटी छोटी बसपा है यहीं किन्नौर में है। और फिर एक जो यहाँ पे है एक रीजन, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे कौन सी रिवर आती है? यमुना रिवर आती है, वो यहाँ से हरियाणा में वापस जाके ये दिल्ली से होते हुए फिर ये हम यमुना रिवर है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है वो तौस है, वो भी यहाँ से उत्तराखंड से ही निकलती है, लेकिन फिर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बाउंड्री बना के वो पांवटा साहिब में उस पर मिल जाती है, तो यमुना में, और फिर यमुना जो है आगे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, यहाँ भी वैसे ड्रॉ की हुई ये यमुना रिवर है, फिर हिमाचल में छोटे से एरिया के लिए कोई 15-20 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है, और फिर ये आके यमुना आगे हरियाणा और फिर दिल्ली और यूपी में चली जाती है। और तौंस इसकी ट्रिब्यूटरी है, तौंस की ट्रिब्यूटरी पब्बर है, ये पब्बर कहाँ से आती है? रोडू एक जगह है हिमाचल प्रदेश शिमला में, और वहाँ से ये पब्बर आती है और ये तौंस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक जो है माउंटेन रेंजेस हो गई, माउंटेन रेंजेस हो गई, इनके ओरिजिन प्लेस हो गए, रिवर्स हो गई, उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, मेजर ट्रिब्यूटरीज हो गई, और कहाँ से वो ओरिजिनेट करती है। जैसे हमारी सतलुज है वो राक्षस ताल से निकलती है, और इंडस है वो बोखारचू ग्लेशियर और मानसरोवर जो लेक है वहाँ से आती है, और फिर ये जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में होके ये बैंड जो है ये नंगा पर्वत से होके जो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरी देख ली हमने, श्योक देख ली, नुब्रा देख ली, गिलगित देख ली।
ठीक है। फिर झेलम है, वो फोरना स्प्रिंग वेरीनाग से निकलती है, वुलर लेक को ये फीड करती है और फिर पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो किशन गंगा है। वैसे ही हमारी चिनाब है, चंद्रताल और सूरजताल से चंद्रा और भागा नाम की दो रिवर निकलती है। टांडी एक प्लेस है हिमाचल में, लाहौल स्पीति में, वहाँ जो है मिलकर वो जो है नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में जाके चंबा पांगी एरिया से होते हुए वो किश्तवाड़ जो जम्मू का रीजन है वहाँ चली जाती है, और वहाँ से फिर साउथ जो वेस्ट रीजन में है वो पाकिस्तान में एंटर होके जो है पाकिस्तान में चली जाती है। फिर वैसे ही रावी है, रावी बड़ा बंगाल से जो है पीर पंजाल और धौलाधार के बीच से होते हुए फिर ये शिवालिक को क्रॉस करते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। वैसे ही ब्यास रोहतांग पास से ब्यास कुंड से निकल के इस पे जो है मनाली है, कुल्लू है, मंडी है और नदौन है, ये सब जो हिमाचल के कुछ वो प्लेसेस है, टाउन है, वो आते हैं इस पे। और ये आके पंजाब में सतलुज से मिलती है, सतलुज राक्षस ताल से निकल के और फिर ये किन्नौर जो भी ये रीजन है ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। इस पे कौन सा डैम है, भाखड़ा बांध डैम है, नंगल डैम है, वो गोविंद सागर डैम भी बोलते हैं इसको, तो वो भी यहाँ जो है पंजाब और हिमाचल में ही है। फिर ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज सबसे जो नीचे है, नीचे वाली रेंज है, इसकी हाइट 500 से 1500 मीटर, 300 से 1500 मीटर तक की हाइट रहती है। तो ये सबसे मतलब उसके बाद प्लेन शुरू हो जाता है। फिर हमारी कुछ लेक्स हैं, रामसर साइट्स हैं, तो सबसे पहले जे.एंड.के में देख लेते हैं। फिर ये घड़सार लेक है, कृष्णसार लेक है, ये जो इधर इधर लेक्स हैं। और फिर ये जो विष्णुसार लेक है, यहाँ से किशन गंगा रिवर निकलती है। फिर वुलर लेक है, वुलर लेक सबसे जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। और यहाँ वुलर लेक के नॉर्थ में ही हरमुख जो क्या कौन सा है पीक भी है। फिर झेलम रिवर कहाँ से निकलती, वो वुलर लेक को फीड करती हुई निकलती है। फिर एक सिंध रिवर है, सिंध रिवर वो गंदरबल जो ये लेक है उसको फीड करती है। सिंध रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है वो भी। फिर मनसबल लेक है और सियाचिन ग्लेशियर, दचिंगम नेशनल पार्क है यहाँ पे, तो ये भी है, नेशनल पार्क भी हम देखेंगे। फिर डल लेक है, डल लेक है, होकेरा जो है, होकेरा सार जो है लेक है, वो रमसार साइट भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, रमसार साइट भी है होकेरा सार। होकेरा सार जो है लेक क्या है, रामसार साइट भी है। फिर हमारे ये सुरीसार और मनसार जो लेक है ये थोड़े से डिस्टेंस पे है, पर उसका जो सारा रीजन है वो रामसार साइट में उसको जो है नोटिफाई किया हुआ है। वुलर लेक भी हमारी रामसार साइट है, जितने भी ये येलो रीजन है वो रामसार साइट है। फिर यहाँ पे एक जो हमारा सुरीसार लेक और मानसार लेक है, वहाँ फ्लैप शेल टर्टल पाया जाता है और इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल पाया जाता है। और जो सॉफ्ट फ्लैप शेल टर्टल है वो वनरेबल है, और जो कौन सा है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल है वो एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन जो स्टेटस है इसका, ठीक है। फिर यहाँ कुछ लेक्स यहाँ इसके आसपास है, डल लेक के आसपास, वो है नागिन लेक है, अनाचार लेक है। फिर सिंध रिवर जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और गंगाबल लेक है। ये गंगाबल लेक कहाँ कहाँ जैसे ये विष्णुसार लेक के साथ में ही है, ठीक है। तो हमारी जो रामसार साइट है वो कौन कौन सी हो गई जम्मू में, एक हो गई होकेरसार जो लेक है, एक बुलर लेक है, एक हो गई सुरिनसार मानसार लेक, ठीक है। फिर हमारा जो आ गया लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन में हमारा जो सोकर लेक है वो क्या है, वो भी रमसार साइट है, और ये रुशु प्लेटो में है। फिर क्या है, सोमोरिरी जो लेक है वो सब सॉल्ट लेक है, ये भी कहाँ है, लद्दाख रीजन में है। फिर यहाँ चिलिंगसो है, रायुल्स लेक है, ये भी है। तो सोमोरिरी और सोकर जो दो दो लेक्स हैं ये रमसार साइट है लद्दाख रीजन में। और फिर यहाँ तिब्बतन कौन सा, तिब्बतन वाइल्ड एस पाया जाता है, जिसको कयांग भी बोलते हैं लद्दाख में, और ये लीस्ट कंसर्न है, इस पर ज़्यादा इशू नहीं है। फिर लद्दाख में कौन सी, पेंगोंग सो, और ये कुछ मेजर रीजन इसका कहाँ है, ये चाइना में है। तो पेंगोंग सो कहाँ है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे है। तो पेंगोंग सो ये रामसार साइट नहीं है, ये ध्यान रखना है, तो ये रामसार साइट बिल्कुल नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि हमारा हिमाचल वाला रीजन आ जाता है। फिर यहाँ पे चंद्रताल जो है, चंद्रताल क्या है, रामसार साइट है। फिर यहाँ पे हमारे पास रेणुका जो लेक है वो भी रामसार साइट है। फिर हमारे पास पोंग डैम जो कि ब्यास पे है वो भी रामसार साइट है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ जो रामसार साइट एक देख लेते हैं, जैसे रेणुका डैम है, यहाँ बार्किंग डियर संबार ये पाया जाता है, और ये गिरी नदी के ऊपर जो ये लेक बनी है, और ये नेचुरल लेक है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, नेचुरल लेक पूछा गया है कि कौन सी है, तो वो भी ध्यान रखना है। फिर ये कास्ट फॉर्मेशन, मतलब वो जो लाइम स्टोन से जो टेरिटरी होती है वहाँ पे जो वाटर इरोजन करता है उससे जो फॉर्म होता है कास्ट, वैसा एक
जो है बाउल खड्डा जैसा बनता है, तो उससे जो है ये लेक बनी है। तो ये कास्ट फॉर्मेशन की वजह से ये लेक बनी है। फिर बाकी जो रिवर है हिमाचल में वो प्राशर लेक है, फिर ये यहाँ फ्लोटिंग आइलैंड भी है, फिर नाको लेक है किन्नौर में है, फिर रिवाल्सर लेक है, यहाँ छोटे छोटे फुमड़ीज टाइप्स है, स्मॉल आइलैंड्स है, वो भी जो है फ्लोट करते हैं। फिर खजियार लेक है, ये हमारे चंबा में है। मणिमहेश लेक है। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी लेक भी है। फिर आ जाते हैं हम पंजाब रीजन में। पंजाब में हमने मेजरली वही चीज़ें की है जो हमारे रामसार साइट से। तो यहाँ ब्यास कंजर्वेशन जो है रिजर्व है, ये भी रामसार साइट है। और ये ब्यास वाला जो रीजन है, उस मेजर रीजन, उसको एज अ वेटलैंड रामसार साइट क्या है, डिक्लेयर किया है। फिर हरिके वेटलैंड और लेक है, हरिके वेटलैंड साइट और लेक है। ये भी क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। इसके अंदर क्या है, 13 स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स है, हरी के जो वेटलैंड है उसमें। तो ये भी रामसार साइट है। फिर कंजली वेटलैंड जो है एंड लेक है, वो भी है। ठीक है। फिर इसमें कंजली जो वेटलैंड है ये भी पंजाब में रीजन में है। नंगल जो है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये जो क्या है, ये रामसार साइट भी है। तो यहाँ जो क्या इंपॉर्टेंट है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, एक तो इंडियन पेंगोलियन पाया जाता है, और दूसरा है इजिप्शियन बल्चर। इजिप्शियन बल्चर वो दोनों ही एंडेंजर्ड है। क्या है, एंडेंजर्ड है वो दोनों। तो ये हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। और यहाँ लेपर्ड भी पाए जाते हैं, और लेपर्ड क्या है, हमारे वनरेबल है, जो यहाँ इस रीजन में पाए जाते हैं। फिर हमारी रोपड़ वेटलैंड साइट्स है। रोपड़ वेटलैंड साइट क्या बोलती है, रोपड़ वेटलैंड साइट भी पंजाब में ही है, और ये भी रामसार साइट है। फिर यहाँ इस वाले रीजन पे क्या क्या है, स्मूथ कोटेड ऑटर है, हॉग डियर है, सांबर है, इंडियन पेंगोलिन है जो कि एंडेंजर्ड है, आपको ऑलरेडी बताया है। फिर उत्तराखंड में एक रामसार साइट है, वो है असान बैराज, और ये बिल्कुल ही यमुना के जो है बेसिन में है, रिवर बेसिन में है। यहाँ क्या क्या पाया जाता है, रेड हेडेड बल्चर है और वाइट रम्प्ड बल्चर है, दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो यहाँ छोटी छोटी जो है नॉलेज आपको ये मिल गई होगी कि रेड हैंडेड हेडेड वल्चर और वाइट रम्प्ड वल्चर ये दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये असन बैराज जो कि उत्तराखंड की इकलौती रामसार साइट है वहाँ पाया जाता है। और बाकी के जो यहाँ 4 पंजाब में है रामसार साइट, 3 हिमाचल में है, और 3 जो है जम्मू एंड कश्मीर में, और 2 लद्दाख में है। और बाकी इसकी जो आसपास की जो लेक्स है वो भी हमने देख ली। कुछ कोई मेजर जो एंडेंजर्ड या वनरेबल कोई स्पीशीज़ पाई जाती है उसको भी हमने क्या है, कवर कर लिया है। फिर अब नेशनल पार्क देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एक है सिटी फॉरेस्ट सलीम नेशनल पार्क, ये श्रीनगर जम्मू में है, और फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग हंगुल, और मस्क डियर और हिमालयन ब्लैक बियर। तो इनके बारे में आपने इनका IUCN स्टेटस जो है कमेंट बॉक्स में क्या है बताना है। फिर है दूसरा है डचिंगम नेशनल पार्क, ये भी श्रीनगर में है। तो ये लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयाज, हमने वो देखा भी है, ये श्रीनगर वाला जो रीजन है और हिमालयन रीजन। और वेरी वास्ट एंड कनिफरस जो है फॉरेस्ट है यहाँ, मस्क डियर और हिमालयन सैरो है, कश्मीरी स्टैग पॉपुलर है। और दगवान रिवर फ्लोज थ्रू इट एंड ड्रेनिंग इनटू डल लेक। जो डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको कौन सी रिवर फीड करती है, दगवान रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास किश्तवाड़ नेशनल पार्क, वो हमको ये दिया हुआ है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। इट लाइज बिटवीन इन द ग्रेट हिमालयाज और चिनाब रिवर बेसिन में है। चिनाब रिवर बेसिन में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और ये भी यहाँ भी कनिफरस जो है वही चीड़दार चीड़ और वो देवदार के पेड़ जो है वो होते हैं इधर। फिर है चौथा जो नेशनल पार्क है वो है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क क्या है, एस्टेब्लिश्ड आफ्टर कारगिल वॉर, कारगिल वॉर के बाद इसको एस्टेब्लिश किया। कंजर्व द मरखोर वाइल्ड गॉट, तो मरखोर वाइल्ड गॉट का भी क्या है IUCN स्टेटस आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सिचुएटेड एट द उरी नियर इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो जम्मू एंड कश्मीर के 4 जो नेशनल पार्क है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क, ये कहाँ है, श्रीनगर में है। दचिंगम नेशनल पार्क ये भी श्रीनगर में ही है, और यहाँ ये दगवान रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है, और वो डल लेक को क्या है, फीड करती है। फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो चिनाब रिवर बेसिन में है, और काजीनाग नेशनल पार्क है ये उरी और ये इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है। फिर हमारे पास अगला जो रीजन है वो है लद्दाख का। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, ओनली इन इंडिया टू बी प्रेजेंट नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, और रेन शेडो रीजन है, यहाँ ज़्यादा रेन नहीं होती है। ड्राई सब एल्पाइन जो फॉरेस्ट होता है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, पेल आर्कटिक रेलम, और इंडस रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ। फेमस स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड वैसे भी अभी स्नो लेपर्ड की जो सेंसस हुई है उसमें सबसे ज़्यादा 400 कुछ जो है
हमारे स्नो लेपर्ड कहाँ पाए गए, लद्दाख में पाए गए। सेकंड नंबर में हिमाचल है, एचपी है। तो स्नो लेपर्ड का आप क्या है, आईयूसीएन स्टेटस भी बता सकते हैं उसको, उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। इसमें इंद्र किला नेशनल पार्क है, ये हमारा कुल्लू वाले रीजन में है, ये कुल्लू में है। और रिवर ब्यास इसके थ्रू पास जो है रिवर फ्लो करती है। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जानने वाला कि रिवर ब्यास रिवर इसके थ्रू पास रिवर जो है फ्लो करती है। फिर पिन वैली नेशनल पार्क है, ये स्पीति में है, स्पीति वाला रीजन जो है ये, और लोकेटेड इन स्पीति वैली विद इन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके अंदर ही है। और यहाँ स्नो लेपर्ड, साइबेरियन आइबेक्स ये दोनों ही पाए जाते हैं। तो हिमाचल स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन हिमाचल में वो दूसरे नंबर पे है। फिर नंबर जो यहाँ खीर गंगा है, तो ये भी कुल्लू में है। कुल्लू ये कौन से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ लगता हुआ इसका जो है बाउंड्रीज है खीर गंगा नेशनल पार्क का। और फिर ये है नेक्स्ट, इसमें है जो इसका चौथा हिमाचल का जो चौथा नेशनल पार्क है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये क्या है, कुल्लू में ही है, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ें पाई जाती है वो है ब्लू शिप और हिमालयन ब्राउन बियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन तहर, इन चीज़ों के लिए पॉपुलर है। फिर है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये काफ़ी छोटा है, तराई रीजन में है, शिवालिक रेंजेस में है, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के में है। और इसका आधा दूसरा जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। वो आप बता सकते हैं कि कौन से वाला नेशनल पार्क जो इससे लगता हुआ है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड गोविंद नेशनल पार्क ये बिल्कुल ही यहाँ इसके एज पे है। ठीक है, तो ये हिमालयन जो गढ़वाल हिमालयाज में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। रिवर तोंस इससे पास होके निकलती है, तो ये ध्यान रखना है, गोविंद नेशनल पार्क से होके रिवर तोंस निकलती है। और ये गोविंद वल्लभ पंत जो क्या है, एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे उनके नाम पे रखा गया है। और बियर्डेड वल्चर वो सब हमने अभी देखा है। स्नो लेपर्ड भी स्टार्टेड हियर, प्रोजेक्ट जो है यहाँ स्टार्ट किया है। फिर दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, ये टाइगर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवालिक हिमालयाज में है, गंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। और इसका नाम राजा गोपालचारी के नाम पे रखा गया है। फिर नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओल्ड नेम इसका क्या था, हेली नेशनल पार्क। फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर की क्या है पॉपुलेशन भी है। अगर नेशनल पार्क की बात करें वैसे टाइगर की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आई गेस वो हमारे बंगाल में है। और सब हिमालयन तराई रीजन जो है रामगंगा रिवर जो है डेंस वो भी इसके थ्रू पास होती है, रामगंगा जो रिवर है। तो ये किसके लिए फेमस है, हॉग, डियर, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, जैकल्स। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है चौथा जो नेशनल पार्क है वो गंगोत्री नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयाज भागीरथी रिवर इससे जो है फ्लो होती है, इसके थ्रू फ्लो करती है। और गोमुख ग्लेशियर भी इसी पार्क के इनसाइड है, गोमुख ग्लेशियर। फिर यहाँ स्नो लेपर्ड, हिमालयन तहर, हिमालयन मोनल और मस्क डियर ये सभी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये किसके बीच है, जास्कर और ग्रेट हिमालयन के बीच है। और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी पार्ट है, ये इस वाले रीजन पे है। फिर इसमें पुष्पावती जो रिवर है वो भी फ्लो करती है इसके, और ये वो अलकनंदा की क्या है ट्रिब्यूटरी है। और नोन फॉर इट्स मीडोज ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स, तो यहाँ काफ़ी एंडेमिक जो है अल्पाइन फ्लावर्स भी है, इसलिए क्या है वैली ऑफ फ्लावर्स ही बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, ये एक बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर वैली ऑफ नेशनल पार्क भी है, लेकिन नेशनल पार्क नंदा देवी एक अलग से भी है। तो इसमें क्या है, ग्लेशिएटेड इकोसिस्टम। फिर ऋषि गंगा यहाँ से ड्रेन करती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये दो हो गए यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले जो नेशनल पार्क है। फिर यहाँ वही ग्रेट हिमालयन इकोसिस्टम है और वैली ऑफ फ्लावर एंड वो सभी है। ठीक है, उत्तराखंड के कितने हैं हमारे पास, 6 नेशनल पार्क है। गोविंद नेशनल पार्क वो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे है, रिवर तौसी से ड्रेन करती है। फिर राजाजी नेशनल पार्क गंगा रिवर इससे ड्रेन करती है, ओके ड्रेन करती है, सी राजा गोपालचारी के नाम पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है, पहला टाइगर रिजर्व भी है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो इसको अनाउंस किया गया था। रामगंगा रिवर यहाँ से होके गुजरती है। फिर गंगोत्री नेशनल पार्क है, भागीरथी रिवर यहाँ से होकर गुजरती है, गोमुख ग्लेशियर भी पार्क में ही है। फिर वैली ऑफ नेशनल फ्लावर ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, जांस्कर और ग्रेट हिमालयन रीजन के हिमालयाज के बीच में है। और
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। पुष्पावती रिवर जो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है वो भी इस पार्क से होकर गुजरती है, और यहाँ पे एंडेमिक फ्लावर्स, अल्पाइन फ्लावर्स भी है। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है। ऋषिगंगा जो रिवर है वो यहाँ से होकर ड्रेन होती है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क आई गेस नहीं है उधर। फिर ये अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बीर एशबान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर भादसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर भुनेरहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर दोसांझ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर गुर्दियालपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर महेशवाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर मोतीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये साथ में रामसार साइट भी है। रामसार साइट भी है। फिर है झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटलूर क्या है कुशीलियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तखीनी रेहमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रामसार साइट भी है। ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा पंजाब का स्टेट एनिमल क्या है, ब्लैक बक है, उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है। ये इंडिया और नेपाल में पाया जाता है, और इसकी हाइट, इसका वेट, फीमेल लाइटर होती है, वो 20 से 23 किलो होती है, और मेल जो है थोड़े भारी होते हैं, वही है। अब इससे रिलेटेड PYQs करते हैं। अभी हमने क्या है, इससे रिलेटेड PYQs क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, तो ये आपको पता ही होगा, अभी हमने देखा है, सही बात है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड द कोलेरू लेक, तो ये गलत बात है। डायरेक्टली ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये डायरेक्टली फीड करती है कि नहीं करती है, लेकिन अभी हम इसको गलत मान रहे हैं। मीएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, तो ये गलत बात है। फिर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वुलर लेक जो है रामसार साइट है, वो भी हमको पता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में, इंडिया की तो है ही एशिया में। झेलम जो है रिवर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, लेक को जो मेन सोर्स है वो झेलम रिवर है। और क्या है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई है, और कश्मीरी जो सुल्तान था जैनुलाब्दीन, उसने ये आर्टिफिशियली बिल्ड की है, और आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड किया है। जैना लेक इज मिडल ऑफ द लेक 1414 में, और डल लेक इज ऑल्सो फॉर्म्ड फेड बाय झेलम। नहीं, हम ये हमने देखा है, वो दागवान रिवर है, दागवान वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, लेकिन फीड उसको दागवान करती है। तो ये थोड़ा सा है झेलम रिवर के बारे में। झेलम रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब की ट्रिब्यूटरी है मेजरली देखा जाए तो। और स्प्रिंग वाइट वेरिनाग ये भी हमने देखी लिया है। किशन गंगा ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सिंध रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कौन सी है, गंदरवेल लेक को फीड करती है, और ये दगवान भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, इट इज़ नेचुरली, जो कौन सी रिवर ये पूछी थी हमारे कोलेरू, इट इज़ नेचुरली यूट्रोफिक लेक बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन, तो इनके बेसिन के बीच में है, और ये वाज फॉर्मली ए लेगून, तो ये लेगून था ऐसा, मतलब ये जो कोरल रीफ्स के थ्रू वो बनाया हुआ था, तो पानी एंटर किया और ये लेक जो है बनती गई। और इनलैंड ड्यू टू कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस ऑफ डेल्टा। फिर ये डेल्टा फॉर्मेशन, टू सीजनल रिवर बुदामेरू रिवर और तमिलेरू रिवर फीड इट। हाँ, वो कोलेरू जो लेक है कहाँ है ये, कहाँ है ये रमसार साइड भी है। कोलेरू लेक के बारे में आपको थोड़ा जानना ही है, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही आया है आई गेस। तो इसको फीड कौन करता है, बुदामेरू रिवर और तमिलेरू रिवर, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये। और फिर अगला है कंवर लेक, इट इज़ सिचुएटेड इन 22 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेगूसराय सिटी, इट इज रेजिडुअल ऑक्सबो लेक वही है कि मेंडरिंग करती रही रिवर, और फिर बाद में उसने अपना रास्ता ऐसे ऐसे करके वो यहाँ से चले गए और ये बच गया पीछे। तो ये है फॉर्म ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, मेंडरिंग गंडक रिवर फॉर्म कंवर लेक, तो आई थिंक इसका आंसर बी होना चाहिए, ओनली 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद द रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा, फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू वन विच जॉइंस इंडस डायरेक्टली। तो ऐसे है कि भाई ये झेलम है, फिर ये चिनाब आई, फिर यहाँ से रावी आई, फिर क्या है ये झेलम, ये कौन सी है चिनाब, ये रावी, और फिर आती है हमारे यहाँ ब्यास आती है, और फिर सतलुज आती है, और फिर ये आके ये इंडस में, ये इंडस है और ये सतलुज है। तो कौन सी इसमें से डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करती है और बाकी सारी पिछली वाली जो रिवर है उसमें जो है फीड करती है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये कि ये मेन इसको यहाँ इसको चिनाब बोलते हैं, ये सतलुज है, तो मतलब रावी और झेलम तो गया, रावी और झेलम तो गई। अब चिनाब और सतलुज में से, तो इसमें इन्होंने आंसर जो है सतलुज दिया था, तो सतलुज क्या है उसको फीड करती है यहाँ इंडस में मिलती है, पंजनाड पाकिस्तान में जगह है, तो यहाँ जाके मिलती है। ठीक है।
तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ है ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं। चिनाब वही चंद्रा और भागा रिवर हमने देख रखा है। दांडी में ये दोनों मिलकर हिमाचल प्रदेश से चिनाब बनती है, और जम्मू कश्मीर में जाके फिर पाकिस्तान में झेलम, वही नॉर्थ इंडिया में ये रियल नेम इसका झेलम है। बितास्ता इज़ द रियल नेम ऑफ झेलम, तो इसका भी रियल नेम बितास्ता है, ये भी पूछ सकते हैं। और कश्मीरी में इसको क्या है, व्यथा बोलते हैं। और ये इट ओरिजन इन द सिटी नेम्ड वेरीनाग, वेरीनाग के पास ये ओरिजिनेट, ये भी हमने देखा है। रावी के बारे में भी देखा है कि ये नियर रोहतांग पास चंबा में, वैसे बड़ा बंगाल का रीजन है। बड़ा बंगाल यहाँ पीर पंचाल और धौलाधार जो मिलती है, तो उसके जो बड़ा बंगाल है वहाँ से ये रावी नदी निकलती है, तो वही है। फिर ये चिनाब रावी में चिनाब में मिल जाती है। फिर सतलुज रिवर है। सतलुज वही शतद्री भी बोलते हैं इसको, शतुद्री भी बोलते हैं, एक वैदिक नाम है, एक संस्कृत नाम है। लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ दोज 5, और तो उन सब जितनी अभी पढ़ी हमने उसमें सबसे लंबी है। और ये कहाँ राक्षस लेक जो है वहाँ ओरिजिनेट होती है, शिपकिला के जो पास है, हिमाचल में एंटर करती है। और फिर बाकी इसका इस पर भाखड़ा डैम भी है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं जाने। ये हमने फिर से मैंने बोला था कि इस पर भी क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ऐसा देखा था हमने कि ये नुब्रा वैली है, ये श्योक रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी नुब्रा है। और ये श्योक है, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ रीमो ग्लेशियर है, सियाचिन और रीमो, तो ध्यान रखना रीमो ग्लेशियर। फिर ये श्योक जो यहाँ आके किसकी है, इंडस रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, फिर ये रीमो ग्लेशियर भी बोल सकते हैं कि रीमो ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू नॉर्थ और वट एवर। ये नुब्रा वैली जो भी है 2000 यूपीएससी हैड आस्क्ड अबाउट द नुब्रा रिवर सियाचिन इन 2019, तो पहले पूछ लिया था इसके बारे में, ये 2020 में फिर से पूछा था। फिर यहाँ है, ये है कंसिडर द फॉलोइंग, ये ग्लेशियर दिए हुए है, ये रिवर दी हुई है, और विच ऑफ द पेयर करेक्टली मैच। फिर बंदरा पूंछ यमुना के लिए क्या, बड़ा शिगड़ी, ये तो सही बात है। मिलाम क्या मंदाकिनी है। सियाचिन नुब्रा, ये भी सही बात है। अभी हमने देखा नुब्रा सियाचिन को वो करता है, तो ये पहले पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पहले पूछा गया, जो हमने पहले किया वो बाद में पूछा गया था, तो इसलिए पीवाईक्यू इतने इंपॉर्टेंट है। जेमू मानस, तो इसमें आंसर क्या है, सही कौन सा है, 1 2 4, 1 2 4 कौन सा सही है, मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। फिर बाकियों के बारे में देखते हैं, बाकी कहाँ है। यमुना रीजन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्या है, बंदर पूंछ पीक से, यमुनोत्री ग्लेशियर इस पे ही है। यहाँ पे तौस, हिंदौ, चंबल, गिरी, सिंध, बेतवा और केन, मंदाकिनी आर ट्रिब्यूटरी, तो ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो मंदाकिनी के बारे में भी पूछा है। फिर क्या है, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही आती है, और ये बारालच्चा, नियर बारालच्चा पास इन लाहौल स्पीति, पार्ट ऑफ जास्कर रेंज, बारालच्चा जास्कर रेंज पे है। फिर ये 2 स्ट्रीम आती है, चंद्रा और भागा, फिर हिमाचल में, वही ये चीज़ हम बार बार, और ये थोड़ा आपको रिवीजन हो जाएगा। तो ये कहाँ रंगरूप में जाके उसमें मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है चिनाब। तो ये अब यूपीएससी ने कंफर्म कर दिया कि चिनाब सतलुज इंडस में मिलती है और चिनाब सतलुज में मिलती है, तो हमको अब वही ध्यान रखना है। फिर इन्हीं के बारे में फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, इंडस की ट्रिब्यूटरीज विच फाइनली ज्वाइन, तो वो ये क्वेश्चन कब आया था, एक आया था 2000, ये आया था 2019 में, फिर 20 में आया था नुब्रा वैली कि भाई सियाचिन इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, फिर 20 में वो आया था, और ये 21 में आ गया था। तो देखो कितना ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पीवाईक्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर मदाकिनी रिवर, 2 इंपॉर्टेंट मदाकिनी, देयर आर 2 मदाकिनी रिवर इन इंडिया, वन मदाकिनी ओरिजिनेट इन चोराबारी ग्लेशियर केदारनाथ उत्तराखंड, और इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा उत्तराखंड। और सेकंड जो है वो फ्रॉम खिल्लोरा हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश, इट जॉइन यमुना इन, अच्छा ये कहाँ कहाँ यमुना जो है यमुना को ज्वाइन करती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एक किसकी है, अलकनंदा गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर चिनाब वही वही बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर और पास, ये सभी तो हमने पढ़ ही लिया है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम लोकेटेड इन कुमाऊं हिल हिमालयाज, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, और ये इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द रिवर गौरी गंगा, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काली गंगा, काली गंगा जो है फिर ये इंडिया में आके आई थिंक घग्गर ऐसा कुछ नाम है। फिर नुब्रा रिवर जो है इट ओरिजिनेट सियाचिन ग्लेशियर, इट फ्लोज इन द नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख, और फिर ये श्योक की ट्रिब्यूटरी है, श्योक जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। सियाचिन जो है सेकंड लार्जेस्ट नॉन पॉपुलर ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड, नॉन पोलर, नॉन पोलर कि पोलर कि पोल नॉर्थ और साउथ पोल से जो अलग से कोई बड़ा ग्लेशियर है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। फिर मानस रिवर जो है वो, और गोंगारी रिवर विच ओरिजिनेट इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो मानस रिवर कहाँ, कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। जेमू ग्लेशियर इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालय है उसमें उसका ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है। सिक्किम में है। तीस्ता रिवर जो है यहाँ से पानी रिसीव करती है। तीस्ता रिवर के बारे में 2017 में पूछा गया था, तो ये तीस्ता वाला जो पार्ट है वो हम बाद में करेंगे जब हम उस रीजन के मैपिंग करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर दिए हुए हैं, यहाँ देख लेना, साल्टरो, सियाचिन, रफलो ऐसा कुछ है, फिर गंगोत्री, मिलाम, फिर यहाँ कौन सा है,
ये जम्मू है सिक्किम में, ये तो एक नेपाल में है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। तो ये भी बोला था मैंने, ये हिमाचल की रेणुका नेचुरल लेक है, कास्ट फॉर्मेशन है, तो इसका ध्यान रखना है, ये आ भी सकता है, कास्ट फॉर्मेशन है। फिर नैनीताल उत्तराखंड में, ये भी क्या है, नेचुरल लेक है। ये कोलेरू, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कोलेरू लेक वाला, तो ये वो वाला बाद में आ चुका है, यही पहले पूछा गया था। तो कोलेरू लेक को कृष्णा डायरेक्टली फीड करती है, लेकिन कोलेरू लेक बेसिकली नेचुरली बनाई, ये लेगून्स था पहले, फिर वो वाटर जो है वो यहाँ एंटर होता रहा और ये लेक अब क्या है, लेक बन गई है। फिर तो ये कोडाई कन्नल जो तमिलनाडु की है, वो ये आर्टिफिशियल लेक है, बाकी सारी नेचुरल लेक है। तो ठीक है, कोडाई जो है, कोडाई लेक वो मैन मेड लेक है और ये तमिलनाडु में है, कंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट मार्शी लेक, और बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर कोलेरू लेक वही गोदावरी और कृष्णा दोआब के बीच में है, और यहाँ साइबेरियन क्रेन, स्पॉटेड वाइल्ड पेलिकन ये सब आता है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको डाल दिया है। फिर ये तमिलेरू, रामीलेरू, गडेरू और बुलू बुलुसुबागु, बाडूमेरू, ये सारी जो स्ट्रीम है वो किसको, कोलेरू लेक को फीड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलेरू लेक को कौन फीड करता है, ये सब रिवर करती है। फिर अतापाक्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ये लोकेटेड ऑन द कृष्णा वेस्ट गोदावरी बॉर्डर ऑफ कोलेरू लेक, तो उससे रिलेटेड है और ये नेचुरल लेक है। फिर नैनीताल लेक, ये नैनी लेक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, नैनीताल सिटी में, कुमाऊं उत्तराखंड में, और ये टेक्टोनिक ओरिजिन के वजह से हुई है। ठीक है। फिर अब रेणुका के बारे में मैंने बताया कि कास्ट फॉर्मेशन की वजह से हुई, ये तो ऐसा चुस्सा ज्योग्राफी से ऐसा नहीं, यहाँ सिर्फ ये पूछा कि ये कहाँ कहाँ के लिए फेमस है। तो एरेकनेट के लिए किन्नौर, क्या किन्नौर पर फेमस है, आई थिंक इसके लिए लाहौल स्पीति और किन्नौर में होता है, पर फेमस है कि नहीं है वो पता नहीं। फिर ये मेवात मैंगो, कोरोमंडल सोयाबीन क्या होता है इनमें, फिर ये आंसर तो वैसे नन है। किन्नौर इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल, फेमस उसके लिए होता है। द एरेकनट इज प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन कर्नाटक 40% वहाँ होता है, केरल में 25%, असम में 20, और तमिलनाडु और मेघालय में भी होता है। फिर मेवात इज कॉल्ड द बॉर्डर रीजन ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा डज नॉट गो फॉर मैंगो प्रोडक्शन, तो यहाँ मैंगो के लिए ज़्यादा फेमस नहीं है। द स्टेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन इंडिया आर उत्तर प्रदेश 24% सबसे ज़्यादा मैंगो यहाँ होते हैं, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और गुजरात, तेलंगाना। फिर कोरोमंडल इज पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट वेयर पल्सेज राइस, शुगर केन, कॉटन आर ग्रोन। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो ये आउट ऑफ द वे एक मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि किन्नौर दिया हुआ था इसमें। फिर है ये जो हमने आज किया हरिके वेटलैंड, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज पे है, तो ये सही बात है। क्योलादियो घाना नेशनल पार्क, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बानस और चंबल, कोलेरू लेक, ये देखो फिर से कोलेरू लेक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आगे भी। कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड मूसी कहाँ है, हैदराबाद में है, तो ये तो बिल्कुल लेना देना ही नहीं है इसका, हैदराबाद में है ये, तो ये इसके कॉन्फ्लुएंस पे नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक ही सही है, पहला हरिके वेटलैंड वाला, ये ब्यास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पे है। तो हरिके वेटलैंड भी हमने देख लिया, सतलुज और ब्यास के कॉन्फ्लुएंस पे है, फिरोजपुर पंजाब में है, और यहाँ जो भी आर्कटिक और साइबेरिया से हुआ था, और ये रामसार साइट डिक्लेयर हो गई थी 1990 में। यहाँ इंडस डॉल्फिन और टर्टल स्पीशीज भी पाई जाती है। तो ये रिपीट हो रहा है, मतलब रिवीजन हो रहा है बार बार। फिर क्योलादाओ नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रामसार साइट भी है, और ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी इंक्लूडेड है। फिर ये कॉन्फ्लुएंस पे है बाणगंगा और गंभीर रिवर, ये हम करेंगे तब आपको बताएंगे डिटेल में। फिर इट इज़ डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट इन 1981, यहाँ साइबेरियन क्रेन भी माइग्रेट होते हैं। तो ये शायद बड़ा लेक्चर हो गया, पर फिर भी आपको एक डिटेल जो है ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।